हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अभिनव देशमुख। तो आज से हम इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा का पाठ नंबर 2 झुमका। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 2 झुमका खोल दिया है। इस पाठ के लेखक है सुशील सरित। तो इनका परिचय देखते हैं। सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार है। आपकी कहानियाँ निबंध पत्र पत्रिकाओं में प्राय छपते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बताया गया उनका परिचय कि जो सुनील सरित जी है वो आधुनिक कथाकार है और उनकी जो कहानियाँ निबंध है वो विविध पत्र और पत्रिकाओं में क्या हो जाती है, छपती है, ऐसा हमें बताया गया है। तो गद्य संबंधी मतलब जो ये पाठ है उसके संबंधी वर्णात्मक कहानी मतलब हम वर्ण करते कौन से भी चीज़ का वर्ण करने वाले कहानी को हम क्या बोलते हैं, वर्णात्मक कहानी हमें यहाँ पे दी गई है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन ही वर्णात्मक कहानी कहलाती। मतलब देखिए जीवन में जो हमारी एकदम रोचक चीज़ या फिर प्रवाही वर्णन इसे क्या कहते हैं, तो वर्णात्मक कहानी कहते हैं, ऐसा बताया गया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शित हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। तो देखिए प्रस्तुत कहानी में हमें क्या बताएगा, तो परोपकारी, दया और क्या मानवीय गुणों मतलब जो मानवता के अंदर जो गुण है उसे हमें दर्शित और अपनाने का संदेश श्री सुशील सरित जी इन्होंने बताया है। चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बीचे कागज तक उलट कर देख लिया, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। तो देखिए यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे कांता नाम की एक स्त्री है, वो क्या कर रही है, तो देखते हैं हम वो क्या कर रही है। पूरा कोना कोना उसने क्या किया, ढूंढ मारा है, अलमारी के नीचे एक एक बार देख लिया है और पीछे जो कागज के तक उलट कर देख लिया है, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ लिया है, तभी भी उसे क्या ना मिल रहा था, झुमका। और देखिए हमें कैसे लाइन दिया गया है, झुमका ना मिलना था मतलब वो मिलना ही नहीं था और ना वो मिला और वो मिला भी नहीं, ऐसा बताया गया है। ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिर होती। गनीमत मतलब संकट में संतोष की बात। गनीमत मतलब देखिए अभी जो कांता के जो पति है मतलब कौन, सर्वेश, इन्हें कुछ भी पता नहीं था कि कांता ने झुमके लिए। और अगर उनको पता होता तो कांता ये सोचकर ही क्या कर रही थी, तो उसके सिर से पांव तक ठीक मतलब वो बहुत डरी हुई थी। अभी पिछले महीने ही तो विनी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। तो देखिए उसे तभी एक याद आती है, जब मिनी है मतलब मिनी कौन, तो उनकी लड़की है, जब उसकी घड़ी खो गई थी तो सर्वेश ने पूरा घर अपने सर पर ले लिया था, मतलब पूरा चिड़चिड़ कर रहे थे। कांतिन ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीद कर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वह क्या कहेंगे। तो देखिए कल उसे क्या होने वाले, तो 2 वर्ष होने वाले, मतलब उस जो कांता है उसने क्या है, तो तो उसने पूरे 2 वर्ष उससे जमा किए क्या, तो वो पैसे जमा किए हैं और वो क्या करने वाली, तो उससे वो भेंट सरप्राइज करने वाली थी, किसे, तो सर्वेश को। और उसे पता भी नहीं था कि सर्वेश ये देखकर क्या बोलेंगे। दरअसल दरअसल झुमके का यह वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। देखिए जो जो वो झुमके थे वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छे थे। उसे देख के ही क्या होता था, तो इतने खूबसूरत थे कि उसे देख के ही हमारा मन भा जाता था और हमें लेने की इच्छा होती थी। 2 दिन पहले ही मतलब 2 दिन पहले क्या होता है, तो रमा एक सोने की अंगूठी खरीदने जाने था, मतलब खरीदनी थी उसे। तो फिर वही
वही शोकेस में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2,000 का हो सकता है। तो देखिए, जब वो ये दोनों भी क्या गए तो दुकान में गए, और तभी कांता को वो झुमका दिख जाता है और उसे पूछते हैं कि ये कितने का है। तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतना सुंदर दिखने वाला और करीब करीब 4 तोले का है ऐसा लगने वाला सिर्फ 2,000 का है, ऐसा विश्वास ही नहीं होता उसे। फिर दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। तो देखिए, जो रमा है उसके पहचान वाला कौन है, तो दुकानदार है। तो वो क्या करते हैं, दुकानदार वालों को बोलती है कि आप इसे साइड में रख लीजिए, और फिर दुकानदार भी बोलता है कि मैं इसे 2 दिन तक नहीं बेचूंगा, ऐसा वो रमा के परिचित होने से वैसा वो बोलता है। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से गिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। तो देखिए, अभी ये रमा के बोलने के बाद वो ये सोच रही थी कि वो सर्वेश को ये सब मांगे, पर तभी था महीना मार्च का, और मार्च के महीने में सब लोगों को इनकम टैक्स भरनी पड़ती है, इसका टेंशन सर्वेश को होगा, इसलिए वो डर कर कांता नहीं पूछती है। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। वह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। देखिए, जो आपने जो सारा इकट्ठा थे, मतलब जो उसने पैसे जमा किए थे, उससे जाकर वो दूसरे ही दिन क्या करती है, सेट खरीद कर लाती है। और अगले हफ्ते में जो उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, मतलब मैरिज एनिवर्सरी है, वो क्या करेगी, उस टाइम पहनेगी और सर्वेश को बताएगी। ये सोचकर उसने सर्वेश को क्या, किसी जो घर में लोग हैं उनको किसी को भी नहीं बताया, जैसा हमें बताया गया है। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके देखा है, तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया, तो उसने भी ध्यान दिया। देखिए, सुबह क्या होता है, मतलब अगले दिन सुबह क्या होता है, तो रमा आ जाती है उसके घर में, और फिर वो झुमके देखती है। और झुमके देखने के बाद उसे ये ध्यान में आता है, किसको, रमा को, कि उसका एक मोती टूटा हुआ है। और फिर तभी रमा कांता भी ये सब देख लेती है और उसे भी ध्यान आ जाता है। अभी चलकर ठीक करा ले, नहीं तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या ना माने, ये सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा। देखिए, जो रमा है वो बोलती है कि तुरंत ही इसे ठीक करा ले, क्योंकि अगर तू जाएगी तो आधी राशि नहीं लगेगी, मतलब आधी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, मतलब पैसे ही नहीं लगेंगे, ऐसे बोलती है। बाद में जाने के बाद सुनार माने या ना माने, तुझे पैसे भरने पड़ेंगे और ज़्यादा, ऐसा वो बोलती है। तो चलिए हम पेज नंबर 4 निकालते। तो करके सुनार के यहाँ चली गई, और सुनार ने भी, अरे बहन जी, ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया। तो देखिए, वो सुनार के पास जाते हैं, और फिर सुनार बोलता है कि अरे बहन जी, ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये इसे हम अभी ठीक कर देंगे, ऐसे बोलता है। और केवल आधे घंटे में वो झुमके को अच्छा कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। आगे भी कोई छोटी छोटी खराबी हो तो निसंकोच अपने ही दुकान समझकर आ जाएगा कहकर उसे तसल्ली दी। तो दुकानदार है वो उसे ठीक करके देता है, और फिर वो बोलता है, अगर आपको आगे भी ऐसे कुछ समस्या हुई या फिर प्रॉब्लम आए, तो आप निसंकोच, मतलब बिना हिचकिटाहट के आओ और हमें बताओ, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर वो क्या करता है, इस प्रकार से रमा और कांता को क्या देता है, तसल्ली दे देता है। घर आकर कांति ने झुमको को पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया, तो उसमें एक ही झुमकर नजर आया था। तो देखिए, अभी
दुकानदार के पास वो जाते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर वो क्या करती है तो उसको रख देती है और घर के कामकाज को लग जाती है। घर के कामकाज होने के बाद वो क्या करती है, उस झुमके को अलमारी में रखने वाली थी और जब वो देखती है तो क्या वहाँ पर एक ही झुमका रहता है। फिर दूसरा झुमका कहाँ गया यह कांता समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। देखिए अब वो दूसरा ढूंढ रही थी, दूसरा झुमका कहाँ है। फिर उसे याद था कि मैंने सुना रखे जब मैं गई थी तब मैंने लाया था, उसे इतना याद था जैसा हमें बताया गया है। तो ये था हमारा भाग नंबर 1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।